पहले मेरे पिताजी मर गए, पहले मेरे पिताजी भाग मर गए माई, मर गए भाई माई नहीं आया नहीं आया कौन है? कौन बुलाया मुझे? मुझे तुमने बुलाया? किसने बुलाया? कहाँ गया? किधर गया? आपने बुलाया क्या? हाँ, देखिए आपने बुलाया? अवश्य। मैंने सोचा आपने बुलाया। और किसने बुलाया? आपने? हमने बुलाया है और महलों में चल करके चारों राजकुमारों का मुंडन संस्कार करेंगे। बुलाने का कारण? मुंडन संस्कार। ये कौन सा दास संस्कार? मुंडन जो बाल बनवाते हैं ना। हेलो, ध्यान दे, आप है शिव बाबू भैया, भरवारी निवासी। आपके द्वारा नाव की प्रस्तुति पर प्रभावित होते हुए 20 रुपए का पुरस्कार मंडल साधुवाद दिताई। मैं भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ उनको। हाँ हाँ हाँ, तो महलों में चल करके कुकरम करना है। हेलो, कुकरम संस्कार, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार, ये माने मुंडन संस्कार का मतलब बाल बनाने हैं राजकुमारों के। कट्टम कुट्टा, हाँ, सफम सफा, बिल्कुल, चिक्कम चुक्का, सब होगा। खसम खसा, अब मिलेगा। ये बताओ, अभी तक तो महाराज के कोई लड़का बच्चा नहीं थे यार। तुम्हें पता नहीं है? हेलो, महारानियों के 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। महारानियों के 4? हाँ, जोड़ौरा नहीं, तिलौरा नहीं, चढ़ौरा माने 4? ऐसे नहीं, 3 महारानियों के 4 पुत्र पैदा हुए हैं। ओहो, 3 के 4? अरे 3 के 4 कैसे हो गए? 3 के 4, एक में तो 3 ही होता है, तो 1.5 दुराई 3, 3 डेढ़े 4.5, आधा फिर बढ़ रहा है, आधा सवैया पवन्ना लगा रहा हूँ, ये कुछ नहीं आता। ए नौ, ऐसा नहीं है, जानते हो? बड़ी महारानी जी के एक, मंझली महारानी जी के एक और छोटी महारानी जी के 2। सुनो, अरे यार, हम ऐसा बिल्कुल ऐसा सरल तरीके से तुमने बता दिया, समझ में आ गया कि 1 के 2 हो गया, 2 के 1 के 2 हो गया। हाँ, ऐसा है। हम सोचे थोड़ा थोड़ा करके 4 पूरे हुए 3 में से। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा सोच रहे हो। राजकुमारों के दर्शन करो, देख लो। किधर है? ये है, इधर, ये है, पीठ की ओर, पीठ की ओर देखो। पीठ 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 पीठ, आग लगी, आग लगी। क्या हो गया? अरे पानी डालो, दमकल दमकल। क्या है? दमकल की क्या जरूरत है? अरे आग लगी है। कहाँ आग लगी है? अरे वो देखो, उनके सर पे आग लगी है। अरे उनके किरीट मुकुट चमक रहे हैं, हीरे मोती के किरीट मुकुट हैं। ओहो हो, पैदा होते ही उनके सर पे चिटिक मुटुक लगा दिया। हाँ, किरीट और मुकुट। क्रीट क्रीट क्रीट, हम सोचे चिटिक मुटुक। चिटिक मुटुक नहीं है, इन्हीं का मुंडन संस्कार करना है। इधर आओ। वास्तव में ये जो महाराज के राजकुमार है ना, क्या? महाराज के जो राजकुमार हैं, कुमार नहीं, कुमार। हाँ हाँ, वही कुमार हैं।
तो ये बड़े छछूंदर हैं। छछूंदर नहीं, बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है हमको इनके नाक की गुजी गुजी निकाल के खा ले। तो चल करके वही ये कर लेना जब मुंडन संस्कार करना। सुनो, इनको देख लेता हूँ। क्या हुआ? क्यों रोने लगे? जब इनको देख लेता हूँ तो मुझे अपने लड़कों बच्चों की याद आ जाती है। मेरे लड़का बच्चा कोई चठर्रा, कोई भेथर्रा, कोई अंठा और कोई गंठा, इस तरह के बच्चे हुए। और तो मैंने एक दिन सोचा, क्या सोचा? कि गुरु जी के पास चलना चाहिए। जितने भी बालक हो रहे हैं सब बेढंगे के बेढंगे हो रहे हैं, सही सलामत कोई नहीं। किसी का नेत्र गायब तो किसी का कान गायब, किसी की नाक गायब, कोई लूला कोई लंगड़ा, इस तरह के बच्चे हुए तुम्हारे। तो गुरु जी के पास तुरंत पहुंचा। क्या हुआ फिर? मैंने कहा, गुरु बाबा, मेरे बालक तो हो रहे हैं लेकिन बालक एक भी सुंदर नहीं हो रहा है। कोई लंगड़ा, कोई चखरा, कोई भेथरा। गुरु जी ने कहा, तूने कोई उपाय ना किया होगा। अच्छा। मैंने सोचा, हाँ गुरु जी, उपाय तो कुछ नहीं किया। बोले, एक उपाय करो, एक बोरा मूंगफली का छिलका मंगाओ। अच्छा। एक बोरा मूंगफली का छिलका, साथ में गुड़। अगर खिलाओगे नौनिया को तो बहुत अच्छे अच्छे लड़का पैदा होंगे। कहीं छिलके से सुंदर लड़के होते। सुनो तो, गुरु जी का बताया उपाय। मैंने तुरंत एक बोरा मूंगफली का छिलका अपने नौनिया को ले ठूं साठूं। अच्छा। जो पैदा हुआ ना, तो कैसा था? तो ऐसा लगता है देश की बीमारी उसको घेरा, देश का अकाल उसी बालक के ऊपर। अच्छा। वो दरवाजे पे बैठा रहता है, जानते हो कैसे? चाहे महिला निकले तो पापा, चाहे कोई बालक निकले तो पापा। सबको पापा ही कहता है। सबको पापा ही, बाप बुलाता है। अच्छा। पाप आ, पाप आ। पाप आ। कहा, ये कहाँ से पैदा हो गया? पापा ही बुला रहा है। कहाँ ले जा रहे भैया? चुप 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 चुप। तो जानते हो क्या हुआ? नौनिया हमारी बड़ी अच्छी थी। अच्छा। पहले वाली जो नौनिया थी ना, कहे तुम्हारे कितनी नौनियां थी? तो दो। हाँ। तो दोनों हैं मौजूद हालत में? ना 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 ना, पहले वाली मर गई। मर गई? वो कैसे मर गई? जानते हो उसमें खूबी क्या थी? क्या खूबी थी? साल में 12 दर्जन बच्चे देना। क्या? 12 दर्जन बच्चे देना। एक साल में 12 दर्जन, महीने में 1 दर्जन। हाँ। अच्छा। और दूध भैंस से भी ज्यादा देती थी। अच्छा। बच्चों से जब नहीं चुकता था तो क्या करते बच्चे थे? जब नहीं पी पाते, लद जाते तो छोड़ देते, तो अंत में मुझको फिर पीना पड़ता था, चुकुर चुकुर चुकुर। सत्य कह रहे हो। हाँ। इसलिए तो इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, राजकुमारों का मुंडन संस्कार करना हाँ, है। समय हो रहा है और मुंडन संस्कार किया समय जाए। हो रहा है। ठीक है, चलो पहले बड़े वाले का करना ना। अरे चूड़ा न्यौछावर, न्यौछावर मिलेगी। किसी के बालक का मुंडन संस्कार होता है तो न्यौछावरी किया करती हैं माताएं, बहनें, भाई, बंधु। न्यौछावर ही नहीं, तो भगवान का मुंडन हो रहा है तो सब लोग न्यौछावरी नौआ को जरूर देना। पहले मुंडन करिए, इसके बाद न्यौछावरी भी अरे आती बता, रहेगी। बता तो दे, सब लोग डिब्बा हंस मुंह खोले बैठे हैं। अच्छा, होशियार कर रहे हो। अवश्य करेंगी सभी माताएं आकर के मुंडन संस्कार में सम्मिलित होंगी। न्यौछावर जरूर करेंगी। सुनो, आटा की लोइया लाओ, उसमें झालर रोकना है। अरे चूड़ा, अरे चूड़ा करन करो राम जी लला को, चूड़ा करन करो। चूड़ा करन करो राम जी लला को, चूड़ा
लखनलाल लखनलाल वो लाल वाले क्या हुआ? हमारे मार दिया है फुर्ती से। तो तुम उनके कहीं अस्तूरा मार दिए होंगे। नहीं, हाँ, अतुरा हमने बचा के लगाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुनो, हम अपनी घरवाली से कह देंगे क्या कहोगे? कि इसने मारा है। मारा है? हाँ, ये मेरी गली से निकलेगी तो पत्थर फेंक के मारेंगे। हाँ अच्छा, हाँ, चूड़ाकरण हो गया? हो गया। ठीक है, न्यौछावर नहीं दिया। न्यौछावर में मिलेगी। बोले क्या बदलेगी? अरे चूड़ाकरण करो लखन लला ओ, चूड़ाकरण करो लखन लला ओ। ध्यान में ये आ गए श्रीमान जी नवीन जनरल स्टोर पुरानी बाजार भरारी, जिनके द्वारा प्रभु श्री राम जी के 21 मुद्राओं का दान प्रदान हो रहा है। भगवान के परिवार का अखंड कल्याण करें। ये देखिए 1 रुपए की तुम्हारी न्यौछावरी भी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपया और क्या? आजकल कहाँ ज्यादा चलत है? 1 रुपया माने कुन नहीं, जैसे अंगा माने कुन नहीं। और मिलेगा भी। अरे वो देखो भैया जी से ले आओ। चूड़ाकरण करो। और ध्यान दें, 4 रुपया न्यौछावरी गुप्त दान के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। भगवान महानुभाव का अखंड कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। 4 रुपया में रोवे तुम्हारे लल्ला, 4 रुपया में रोवे, 4 रुपया में रोवे तुम्हारे लल्ला। लल्ला का बनावे उनकी अम्मा, लल्ला का बनावे उनकी अम्मा। पिपरी बिना रोवे तुम्हारे लल्ला, पिपरी बिना रोवे। यार ये बताओ, और क्या कहना चाहते हो? अबे न्यौछावरी केवल 11 रुपया मिली। बहुत मिल गई प्रभु के दरबार में। अम्मा हरो, अरे तुम बजे इंतकाल में आगे रहती हो, क्या बोले आप बोलती है अम्मा का? वैसे ही नहीं ध्यान नहीं दिया एकदम। देखो, जिस तरह से बड़े हर्ष उल्लास से अपने बाल गोपाल में खुशियां मनाते हुए न्यौछावरी करते हैं, ठीक उसी तरह से भाव रखते हुए ये भगवान का मुन्नत संस्कार कार्य है। बड़े भाव की बात, भाव हो तो भगवान है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। मंदिर में हम लोग जाते हैं तो मंदिर की जो मूर्ति पत्थर की विराजमान, उन्हें हम भगवान मानते हैं। तो भगवान मान करके जो भी न्यौछावरी करना चाहें वो न्यौछावरी दे सकते हैं कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। बताना कहना हमारा काम है। हाँ, ध्यान दे, आप है शिंपू बाबू केसरवानी जी, 31 रुपए न्यौछावरी प्रदान कर रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब तो हो गया। अरे अभी कहाँ हो गया? अभी वो बता रहे थे कोई और है। अब तुमको देना होगा तो दे देंगे। कै रुपया? अरे देखो ये बच्चे का भाव, तुम्हारा 1 रुपया 100 रुपया के बराबर है कि तुम्हारा भाव तो है। लो जाओ, टाफी खा लेना हमारी तरफ से, ठीक है ना? हुआ? ओके। हेलो, हाँ, इनका भी आज तक नहीं हुआ है। हाँ, ले आओ बिट्टी। ले आओ, पहले न्यौछावरी लो। अच्छा देखो, मंत्री जी। हाँ, मंत्री जी के पुत्र है ना ये। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, भगवान की तो न्यौछावरी ले रहा हूँ, लेकिन उनका जो संस्कार होगा। हाँ, अंतिम कौन सा संस्कार? ये आ गए श्रीमान जी गौरा रोड भरवारी, मोहिनी देवी, उनकी तरफ से 10 रुपए की न्यौछावरी आ रही है। भगवान उस बालिका का अखंड कल्याण करें। भगवान आपके घर में इसी तरह किलकारी गूंजे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हेलो हेलो, अच्छा, ये आ गए शिवानी और अजय गौशाला के 10 रुपया न्यौछावरी तुम्हारी। माताओं की लज्जा
देखो माता जी ने रख लिया। अरे अम्मा हरो जल्दी लाओ, बुइया हरो जल्दी न्यौछावरी लाओ, भैया हरो तुम जल्दी सुनो, आगे क्या काम बढ़े। चलिए न्यौछावरी काम हम कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी मंत्री जी के यहाँ अरे तो बार बनवावे वाला तो आओ। आओ। हेलो, ये आ गए श्रीमान जी ओम आशुतोष बल्ली सेंटर भरवारी के द्वारा 10 रुपए से न्यौछावरी हो रही है। और ये आ गए श्रीमान मानिक चंद्र किराना वाले पुरानी बाजार भरवारी 11 रुपए निछावरी। बहुत बहुत हम धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से उछाओ पथाओ आपके घर में भी हरदम हमेशा होता रहे, आपका परिवार हर हमेशा लहराता रहे, खुश रहे। चलिए बैठिए। ये बताओ आप कटिंग करवाएंगे? अवश्य। अरे अभी तक मुंडन नहीं हुआ है। हेलो, पहले तुम्हारे नाव पास ठाकुर कौन कौन सुनो। सा सामान है? हम बताते हैं। तुम्हारे पास कौन कौन सा सामान है, दिखाओ कटिंग का। तुम बैठो, हम देख रहे हैं। हमें यार ये बताओ, अब ये हमारा सामान देखेंगे? अरे इनको बाल बनवाना है कि सामान देखना है? चलो दिखाता हूं। देखो देखो देखो, पहले प्रोजेक्ट में ये शुभ चिंतक दर्पण है। दर्पण आईना जिसे बोलते हैं, शीशा। ये तो टूटा हुआ है। अरे ये टूटा हुआ नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, ये तिरस्वीकार शीशा है। ये जो शीशा है ये बड़ा गुण युक्त है। इसमें कौन सा गुण है? इसमें गुण ये कि जो असली बाप का होता है, हाँ गुण वही तो। इसमें ये गुण है कि जो इधर से देखता है, जो असली बाप का होता है उसको इधर दिखता है, और जो नकली माँ बाप का होता है उसको इधर दिखता है, कांच की तरह। अब आप बताइए आपको किधर दिखता है? और तुम बताइए किधर तुम्हें दिख रहा है? हमको तो दोनों तरफ दिख रहा है। क्यों दादा? इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। देखो देखो, हमारी आंख में कजरा लगा है ना? सत्य कह रहे हो। सुनो, कजरा लगाने का एक कारण है। कौन सा कारण? जब हम अपने से निकलते हैं बाल बनाने के लिए तो हमारी घरवाली कहती है, हे प्राणनाथ। अरे कहानी है क्या? नहीं, आपको नहीं कह रहा, इस तरह से हमारी घरवाली कहती है। आप जब कहीं बाहर जाओ तो कजरा लगा के जाओ, और नहीं तो कहीं किसी की नजर लग जाएगी। अच्छा, बहुत सुघर हो। जी देखो, और ये है साबुन लाइफ बॉय। ये साबुन है लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां वॉशिंग पाउडर निर्मा। इसमें भी गुण है, इसमें भी पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। सुनो, इसमें बहुत बड़ा गुण, पहले गुण सुनिए। इसमें गुण ये है कि बाल बना दो, बाल बनाने वाला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साबुन ज्यों का त्यों बना रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी में हर चलने वाला, इसको कहते हैं ईटा सोप साबुन। भट्टा कंपनी से निकला है। अब अगर कोई आचा पाची करे उसमें भी काम आएगा। भट्टा कंपनी का ये है छूरा। ऐसे ऐसे बढ़िया फर्स्ट क्लास आराम से, चाहे दाढ़ी बनाओ चाहे बाल बनाओ, चाहे डाला जाए। अरे पहले कपड़ा वपड़ा बांध देने दो। ये माइक तो इनको हमको सुनाई नहीं दे
गला दबा रहे हो क्या? क्या बताएं, कभी सैलून नहीं गए हो? क्या? अरे कभी सैलून नहीं गए हो? जब भी कुछ करता हो पूछने लगते हो, टोक देते हो। सैलून गए हैं। कपड़ा बांध रहे हैं, आपके शरीर पे बाल नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये बाल है, कहीं इनको साबुन नहीं मिली? हाँ पूछो ना, साबुन नहीं मिली। अगर साबुन नहीं मिली तो क्या काली मिट्टी भी नहीं मिली? अब इनको बड़ी मेहनत से फुलाना पड़ेगा। ओहो, फुहारा वाली मशीन तो घर में रह गई, फुहारा वाली मशीन घर में रह गई। फिर हमारी घरवाली एक बहुत सुंदर गाना गुनगुनाया करती है। कौन सा गाना? वो कहती है, अरे हरे रामा सैया का, अरे हरे रामा सैया का दसकला नागो देवर का बीजो रे हरी हरे रामा सैया। ये क्या कर रहे हो? अपनी कमर में बांध रहे हो? हाँ ये आपने सही कहा, इसका एक विशेष कारण है। क्या कारण है? हम सीधे ये कौन खींच रहा है इसको भाई? जब हम बाल बनाते हैं तो क्या ऐसे बांध के बनाते तो हो? बाबूजी लोग कहते हैं ए नहीं इधर आ। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाथ जोड़ करके बाबूजी के सामने खड़े हो जाते हैं। बाबूजी इधर जेब में हाथ डाला, आधी सिगरेट निकाला और रेलगाड़ी की इंजन की तरह धुआं ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब हमने वसूल बना लिया है। कैसा वसूल? एक छोर आपके गले में, दूसरा छोर ये कमर में। जब तक पैसा नहीं देगा कस्टमर नहीं जाने पाएगा। बहुत होशियार हो। कहता है हमारे पास फूट कर रही है, चिलर नहीं है, या कोलिया से हुआ कोलिया, हुआ कोलिया से या कोलिया। नहीं दोगे तो जाने कहाँ पाओगे। बहुत होशियार हो। सुनो, अरे सास, तब औरत दूसरे शब्द में कहती है, अरे सास ननद का है पीछी मारे, अरे बुढ़ऊ का धारे तेजारी का बहुरा छाड़े रे हरी। दोनों बनाना है? बना दो। ओहो, दाढ़ी बाल दोनों बनाना है? अवश्य। चलो ठीक है, क्रीम लगाना पड़ेगा कि हाय रे रामा सैया हरी। कह रहे हो ये क्या कर रहे हो? अच्छे से फुला रहा हूँ, क्रीम लगा के, साबुन लगा के। अब तो साबुन का नंबर है। सुनो, तुमसे बहुत प्यार है। अरे हम तू से मोहब्बत करते, हम रोज सनम। गला में चाहेंगे क्या? हम सोचे बाल काट रहे हैं। सुनो, एक हमने सोचा कि आपको हर महीने बाल बनवाना पड़ता है,
पैसा लगता है, कोई फ्री में तो कटता नहीं है, तो गला ही काट देते हैं, जहाँ से बाल जबता है वो अड्डे ही खत्म कर देते हैं। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बहुत मार खाओगे। नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। ये क्या कर रहे हो? कहां से फंस गए? श्री राम। और हाँ, इस प्रकार आगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ गुरु दीक्षा के लिए गए और अल्पकाल में, थोड़ी ही काल में गुरु दीक्षा लेकर के आए। अब आप लोगों के सामने मुनि आगमन ताड़का वध की पावन लीला का दिग्दर्शन करेंगे। व्यापक अकल यदि हयज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विध करत चरित्र अनूप। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब आदिल कथा सुनहु मन गाई। विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, सही विपिन शुभ आश्रम जानी। सही जहाँ जप योग, जहाँ जप जाग योग मुनि करही। ओ जहाँ जप जाग योग मुनि करही, अति मारी अति मारी सच्चा प्रिय, हम जब भी यज्ञ प्रारंभ करते हैं राक्षस आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आश्रम के चारों तरफ देखो, अगर कोई राक्षस दिखाई ना दे तो यज्ञ की सामग्री लाओ, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। गुरु बाबा राक्षस को देखना है। हाँ हाँ, राक्षसों को देखना है। गुरु बाबा ये राक्षस कैसे होते हैं? तुम नहीं जानते राक्षस कैसे होते हैं? उनकी पूंछ होती है। नहीं, फिर सिंह। जो शुभ काल में बाधा पहुंचाए वही राक्षस है। अच्छा। बताया गया, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, अते जानो निश्चल संप्राणी, वही राक्षस है। जाओ देख के आओ, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। जी गुरु बाबा जी, अभी देख कर आया। एक राक्षस बचा है, वो चला जा, अब नहीं है। गुरु बाबा
नहीं है, कोई नहीं है कोई नहीं है। तो यज्ञ प्रारंभ किया जाए, बिल्कुल प्रारंभ किया जाए मंत्रोच्चारण किया जाए। जी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष देखत यज्ञ निशाचर धावहि कर्म जग मन मन पावहि देखत यज्ञ निशाचर धावहि कर्म जग मोहि सुख पावहि। अच्छी अच्छी आह, ये क्या शायद स्वाहा। ये धुआं, ये चारों तरफ धुआं धुआं कहाँ थे? समझ में आ गया, विश्वामित्र को बोला है